हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधारिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल दिल्ली सरकार की एक योजना है जिसको 2018 में शुरू किया गया था। एक बार फिर से ये योजना जो है वो न्यूज़ के अंदर थी क्योंकि दिस स्कीम हैज़ बीन रीओपन्ड। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को रीओपन किया गया है इस साल दिल्ली सरकार द्वारा। क्या है ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना? इसके बारे में विस्तार से हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। डेली जुडिशरी कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। अगर आप डेली जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। studyIQ.com या फिर स्टडी आईक्यू के हमारे ऐप पर जाकर के आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल कहता है इस योजना की शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार ने करी थी 2018-19 में। इट वाज लॉन्च्ड फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एट सम प्राइवेट सेंटर्स। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनको कहते हैं, उसकी तैयारी जो है वो दिल्ली के स्टूडेंट्स को सरकार द्वारा कराई जाएगी। इस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत जो है वो करी गई थी। इट कवर्स चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। आर्थिक रूप से गरीब और ऐसे समुदाय के बच्चे जिनके पास बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनकी भी मौजूदगी जो है वो नहीं है, और जो यानी कि बहुत ही गरीब तबके से समाज के आते हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार करवाने के लिए सरकार जो है वो इस योजना के अंदर प्रतिबद्ध है। Besides providing free coaching, students will also be given travel stipend of rupees 2500 by Delhi government। तो 2018 में इस योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार ने करी। यहाँ पर बच्चों को कोचिंग दी जानी थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र, उनको शिक्षा संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग जो है वो दी जानी थी। इसके अलावा उनके आने जाने के खर्च के रूप में 2500 रुपए वजीफा जो है दिल्ली सरकार उनको देने वाली। ये योजना जो है वो दोबारा से न्यूज़ में आई क्योंकि रिसेंटली इस स्कीम को ओपन किया गया और इस साल करीब 15,000 छात्रों को, 15,000 बच्चों को, जो कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, इनकी तैयारी जो है वो करना चाहते हैं, उनको 15,000 छात्रों को दिल्ली सरकार जो है इस योजना के अंतर्गत कोचिंग जो है, एग्जाम की तैयारी जो है वो करवाने वाली है। क्या है ये स्कीम, विस्तार से समझेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी कोचिंग फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स। आर्थिक रूप से वंचित, अनुसूचित जाति के छात्र, जिनको आसान भाषा में अगर हम समझें तो ऐसे छात्र जिनको मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं है, जो कि इतने वेल ऑफ नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन को अच्छे से कर सके, या फिर इवन कुछ केसेस में उनके लिए 2 वक़्त का खाना जुटाना भी जो है वो मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जब परिवार में 2 वक़्त के खाने की समस्या हो, उस समय यू कांट इवन थिंक ऑफ, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जाकर के कोचिंग लेंगे या इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ़ी जो है वो भरेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली इतने वेल ऑफ नहीं है तो उनको अधिकार नहीं है या उनकी इच्छाएं नहीं है कि वो भी इस तरीके के एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करे। तो बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार जो है ये योजना को लेकर के आई थी कि अनुसूचित जाति के, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को तैयार कराया जा सके, उनकी मदद की जा सके कि वो पब्लिक जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स को सिक्योर कर सके। अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम है, और वो इकोनॉमिक सिचुएशन उसी केस में ठीक होगी अगर वो जीवन में किसी रोजगार की ओर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, उसको करके ही वो अपना आर्थिक जीवन जो है, आर्थिक स्थिति जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो सरकार जो है वो इस योजना के अंतर्गत अलग अलग एग्जाम्स के लिए, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग जो है वो देने वाली है। द कोर्सेज फॉर विच कोचिंग विल बी इम्पार्टेड शेल बी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है। यानी कि जितने भी ग्रुप ए एग्जाम्स हैं उनकी कोचिंग यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जुडिशियल सर्विसेज बोर्ड है। इसके अलावा एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पीएसयूज,
यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी। उसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप रिस्पेक्टिव स्टेट्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो है वो होता है। बैंक्स के एग्जाम आईबीपीएस द्वारा कराए जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हैं, पीएसयूज के लिए एग्जाम्स जो है वो कराए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस सभी के सभी एग्जाम्स के लिए हिंदुस्तान में लाखों युवा जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो वो स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली नहीं जा सकते थे किसी प्रकार की गाइडेंस, किसी प्रकार की कोचिंग के लिए, उनको टारगेट करते हुए, उनको हेल्प करने के लिए सरकार जो है ये योजना लेकर के आई है। इसके अलावा प्रीमियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन जिनकी हम पहले बात कर रहे थे, वो जॉब्स के लिए है। इसके अलावा इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि इंजीनियरिंग के केस में आईआईटी जेई, मेडिकल में एआईपीएमटी, जिसको आज नीट कहा जाता है, आईआईटी जेई है, एआईपीएमटी है, जेई मेंस और एडवांस जिसको आज कहा जाता है। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि कैट एंड क्लैट, कैट आप जानते हैं मैनेजमेंट के लिए जरूरी रहता है अगर आपको एमबीए करना है, और क्लैट जो है वो लॉ के लिए। एंड सच अदर डिसिप्लिन्स विच गवर्नमेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर सरकार जिस भी प्रकार के कोर्सेज की जरूरत समझेगी कि इनको यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, उनको भी समय समय पर यहाँ पे ऐड जो है वो किया जाएगा। तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, बैंक के एग्जाम्स हो, जुडिशरी के एग्जाम्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज के, पीएसयूज के, या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स जिनको आज नीट कहा जाता है, जेई मेंस एडवांस कहा जाता है, कैट है, क्लैट है, ये सारे के सारे कोर्सेज के लिए सरकार जो है वो अब कोचिंग सपोर्ट स्टूडेंट्स को जो है वो देने वाली है। और इस योजना के अंतर्गत कुछ कोचिंग संस्थान जो है वो डिसाइड किए गए थे जहां पर स्टूडेंट जाके एडमिशन लेगा, और सरकार जो है वहां पर उसकी फीस का कुछ पोर्शन जो है वो पे करेगी। अब यहां पर ये जानना जरूरी था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते थे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स: student must have secured a prescribed percentage of marks in the qualifying examination for which free coaching is proposed to be imparted under the scheme. जो भी, मान लीजिए आप यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाते हैं, तो जो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन रहता है। तो ग्रेजुएशन में आपकी एक मिनिमम परसेंटेज जो है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के सरकार से इस चीज की डिमांड कर दे कि मुझे कोचिंग लेनी है तो मुझे जो है वो इस योजना के अंदर लाभ मिले। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बेहतर होना चाहिए, आपके मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको कोचिंग जो है वो मिलेगी। ओनली स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी शेड्यूल कास्ट residing in Delhi and who have passed 10th and 12th class or are studying in class 12th from the schools in Delhi having total family income of not more than 6 lakhs per annum will be eligible under this scheme। तो जब ये योजना लाई गई, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया उसमें था कि सबसे पहले छात्र जो है वो अनुसूचित जाति का होना चाहिए, वो दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए, उसने 10वीं और 12वीं जो है वो दिल्ली के स्कूल से या तो पास करी होनी चाहिए या वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए, और उनकी टोटल सालाना पारिवारिक आय जो है, कुल पारिवारिक आय एक वर्ष में 6 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे के सारे क्राइटेरियाज को कोई स्टूडेंट फुलफिल करता है तो उसको इस योजना के अंतर्गत लाभ जो है वो दिया जाएगा। अब इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये चीज तो कैसे डिसाइड होगी कि वाकई में उस छात्र की फैमिली इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा तो नहीं है। इसके लिए इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड डीएम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ संस्थान, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो सरकार ने चिन्हित किए हैं जहां पर ये कोचिंग जो है वो दी जाएगी। तो उन इंस्टीट्यूट्स में अगर कोई भी स्टूडेंट इस योजना के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उससे उसका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो कि उनके कंसर्न इलाके के डीएम साहब द्वारा बना हो, उस संस्थान को जो है वो लेना होगा, तभी उस छात्र को एडमिशन जो है वो मिल पाएगी। The ratio of students who have completed their studies from government and private schools to be coached under the scheme will be 75 to 25। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है बढ़ावा देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है वो आकर के दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में पढ़ सकें। उनको एक मोटिवेशन के लिए इस योजना के अंतर्गत एक प्रावधान रखा गया है कि जितने भी छात्र इस योजना के अंतर्गत कोचिंग जो है वो प्राप्त करेंगे उसमें से 75:25 का रेशो होगा, यानी कि फॉर एवरी 100 स्टूडेंट सेलेक्टेड, अगर 100 बच्चों का चयन होता है तो 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे और 25 जो है वो निजी स्कूल से पढ़े होंगे। इस तरीके का एक प्रावधान जो है वो भी रखा गया है दिल्ली सरकार की ओर से।
अब फंडिंग पैटर्न क्या है, यहाँ पर निजी संस्थान है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग जो है वो दी जानी है बच्चों को, तो फंडिंग कैसे रहेगी? अंडर द स्कीम 75% of the admissible coaching fee amount is to be provided by the government and remaining 25% to be borne by the student. टोटल मान लीजिए किसी संस्थान की फीस अगर 10,000 रुपए है, तो उसका 75% 7,500 रुपए जो है वो सरकार पे करने वाली है, और 2,500 रुपए जो है वो स्टूडेंट खुद पे करेगा। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज फर्दर रखा गया है, हाउएवर इन अ केस ऑफ स्टूडेंट हैविंग फैमिली इनकम अप टू रुपीज 2 lakhs द फुल कोचिंग फीस टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी टोटल एनुअल इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट उस कैटेगरी में आता है कि उनकी टोटल फैमिली इनकम जो है वो साल भर में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए 100% फी जो है वो सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो है वो बेयर की जाएगी। डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विल फंड द एंटायर एक्सपेंडिचर। तो SC ST OBC अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो दिल्ली सरकार का विभाग है, वो विभाग पूरा का पूरा खर्च जो है इस स्कीम का बेयर करने वाला है। सारा का सारा खर्च जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है वो बेयर करेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि कोचिंग फी तो दे दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोचिंग फी देने से पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे अगर आप कोचिंग फीस दे भी देते हैं, स्टिल उनको कम्यूट करने के लिए, आने जाने के लिए भी शायद फाइनेंशियली वो इतने साउंड ना हो कि वो आने जाने का भी खर्च जो है वो बेयर कर सके। इस वजह से सरकार जो है वुड बी पेइंग मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹2,500 पर स्टूडेंट फॉर दी लोकल स्टूडेंट्स टू अटेंड दी कोचिंग क्लासेस। तो जो जितने भी बच्चे हैं वो उनको ₹2,500 मासिक वजीफे के रूप में दिया जाएगा, ताकि उनके आने जाने का खर्च जो है वो पूरा किया जा सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो है शुरू की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसको हाल ही में रीओपन किया गया है, और करीब 15,000 स्टूडेंट्स को इस साल इस योजना के अंतर्गत कोचिंग जो है वो दी जाने वाली है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दिल्ली के अंदर जुडिशरी कोर्सेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी IQ के बेहतरीन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से करके जल्द से जल्द इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।